ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली चलाई जाएगी उसका टॉपिक है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। एंड इन इंग्लिश इज बिकम सोल्स who are embodiments of knowledge and experiment knowledge in order to achieve success। तो सहज सफलता अगर जीवन में प्राप्त करनी है तो ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनना पड़ेगा। अगर ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा नहीं बनते तो जीवन में सहज सफलता प्राप्त नहीं होती। तो आज की मुरली का जो आधार है वो यही बताता है कि अगर जीवन में हर फील्ड में सफलता प्राप्त करनी है, लौकिक और अलौकिक दोनों में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें वो फाउंडेशन अपना बनाना पड़ेगा जिससे हमारा जीवन जो है शक्तिशाली हो जाए और जीवन की जो नींव है वो भी पावरफुल हो जाए और जो जीवन रूपी इमारत है वो भी मजबूत हो जाए। तो हर कदम में हमें सहज सफलता प्राप्त होती रहे, इजीली हम सक्सेसफुल होते रहें इन एवरी वॉक ऑफ life and in every walk of life along with the every field। तो इस मुरली में जो एक साइनॉप्सिस के तौर पर जो निकाला गया है वह इस प्रकार है जिसके आधार पर हम जीवन जीने की कला द आर्ट ऑफ लिविंग सीख सकते हैं और अपने जीवन को सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड बना सकते हैं। तो वो कौन सा फाउंडेशन है वो इस मुरली में इस तरह बताया हुआ है। तो मुरली बाद में शुरू करते हैं क्योंकि मुरली का जो फाउंडेशन है जिस्ट जो मुरली का है वो हम बिगनिंग में ही शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि आजकल हमारी जिंदगी क्योंकि देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन एवरी फील्ड, तो ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन में हमने अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है। तो परमपिता परमात्मा भगवान शिव अपने अडॉप्टेड बच्चों को ये जीने की कला सिखाते हैं जिससे वो मेरे बच्चे इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज में भी सक्सेसफुल रहें, तो आने वाले भविष्य जन्म जिसको सतयुगी सृष्टि कहते हैं वहाँ पर भी सक्सेसफुल रहें, अर्थात वहाँ के विश्व के मालिक बन जाए। तो कैसे परमात्मा ने अपने बच्चों को बताया है उसका जिस्ट पहले शुरुआत करते हैं। साइनॉप्सिस ऑफ दिस मुरलीज जीवन जीने की कला है ये, और हाँ अपने जीवन में हर फील्ड में हर क्षेत्र में हमें सफलता मिले जब भी हम किसी से डील करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी की हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी की नींव है क्या। सबसे पहले अगर नींव हमको पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी की नींव क्या है, तो अगर नींव जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं अगर वो मजबूत हो जाएगी तो हमारी जिंदगी रूपी इमारत भी मजबूत हो जाएगी। तो हमारा जीवन सहज सफलतापूर्वक हर फील्ड में चलता चलेगा और जय जयकार होती रहेगी। तो हमारी जिंदगी की नींव इस अकॉर्डिंग के बाबा के सारे ज्ञान के अगर मुरलियाँ उठाए तो उनका नींव एक ही है, वो है संकल्प। हमारी जिंदगी की नींव हमारे एक्चुअली संकल्प हैं, हमारे थॉट्स हैं। अगर संकल्प मजबूत हैं पावरफुल हैं तो जिंदगी रूपी इमारत भी मजबूत होगी। तो कैच कर लेना है अपने संकल्पों को, अपने संकल्पों पर हमेशा पहरा देते रहना है कि यही मेरे जीवन की फाउंडेशन है, यही मेरे जीवन की नींव है, ताकि मेरे जीवन की जो इमारत है जीवन रूपी इमारत वो भी मजबूत हो जाए। तो अगर संकल्प मजबूत है तो जिंदगी रूपी इमारत भी मजबूत होगी, अर्थात हर कदम में सहज सफलता प्राप्त होती रहेगी। अगर श्रेष्ठ संकल्प है, संकल्प तो पहले कह दिया, अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ संसार बनता है। श्रेष्ठ संकल्प से हमारा श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं और श्रेष्ठ संस्कार से हमारे श्रेष्ठ संसार बन जाता है। तो इक्वेशन ये हो गई कि संकल्प से संस्कार, संस्कार से संसार। तो अगर श्रेष्ठ संकल्प है तो श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे, अगर श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे तो श्रेष्ठ हमारा संसार बन जाएगा।
इस प्रकार, परंतु हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए. द पर्टिकुलर अटेंशन वी हैव टू पे व्हाट टाइप ऑफ द thoughts we should possess at the time of laying the foundation of our life. But संकल्प श्रेष्ठ पावरफुल तब हों, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल अंडरलाइन ट्रिपल अंडरलाइन है, बट संकल्प श्रेष्ठ पावरफुल तब हों जब संकल्प योग युक्त हों. अगर संकल्प हमारे योग युक्त हैं, ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उस समय जो भी हम संकल्प लेते हैं ईश्वरीय याद के साथ लेते हैं, तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे. अगर संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो हमारा संसार संस्कार श्रेष्ठ हो जाएंगे. अगर संस्कार श्रेष्ठ हो जाएंगे तो हमारा जीवन रूपी संसार भी क्या है, श्रेष्ठ हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा. हम सफलता मूर्त बन जाएंगे, विजयी आत्मा बन जाएंगे. तो इस संगम युग पर हमने अपने श्रेष्ठ संस्कारों की नींव रखनी है. वो श्रेष्ठ संकल्पों से होगी और श्रेष्ठ संस्कार से हमारा श्रेष्ठ संसार जो हम चाहते हैं भविष्य में भी बने और इस समय भी अनुभव हो. अगर इस समय अनुभव होगा उतना ही हमें भविष्य में सतयुगी सृष्टि का संसार एज विश्व के मालिक बनने का होगा. बट संकल्प श्रेष्ठ पावरफुल तब हो जब संकल्प योग युक्त हो, अर्थात हर संकल्प ईश्वरीय याद से जुड़ा हुआ हो. अगर हर संकल्प ईश्वरीय याद से जुड़ा होता है तो श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है. जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो जाते हैं तो श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है. स्वयं भगवान ने कहा हुआ है कि अगर श्रेष्ठ संकल्प है, एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का, तो 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है. तो हमें अपने जिंदगी की जो नींव रखनी है श्रेष्ठ संकल्पों की रखनी है. तो श्रेष्ठ संकल्प हमको कहाँ से मिलते हैं? स्वयं भगवान इस परशोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को परशोत्तम बनाने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की हमको मुरली देते हैं. तो मुरली से श्रेष्ठ संकल्प उठाते रहना है, जिससे हमारे जीवन रूपी जो फाउंडेशन है, आधार है जो जीवन का, उससे हमारे श्रेष्ठ संस्कार बन जाए और हमारा श्रेष्ठ संसार बन जाए. तो श्रेष्ठता पर ध्यान देना है. वो तभी बनेगा जब हमारे संकल्प जो है, हमारे थॉट्स जो हैं वो ईश्वरीय थॉट्स होंगे, योग युक्त होंगे, योग युक्त होंगे. जो भी मेरा ज्ञान है वो योग युक्त होता जाएगा, प्रयोगी होता जाएगा. जो जो मैं सीख रहा हूँ श्रेष्ठता के लिए, उसको मैं अपने जीवन रूपी नैया में बैठकर अगर परिस्थितियों का सामना करता हूँ, व्यक्तियों का सामना करता हूँ और विकारों का सामना कर लेता हूँ, तो मैं योगी आत्मा हूँ. और अगर योगी आत्मा बन जाती है तो पुरुषोत्तम इंसान बन जाता है, उत्तम पुरुष बन जाता है. जिस प्रकार सतयुगी सृष्टि में लक्ष्मी नारायण है, जो कि इस विश्व के फर्स्ट नंबर पर पुरुषोत्तम हैं. तो योगी प्रयोगी आत्मा बनना है, ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनना है, जो कि इसका टॉपिक है. सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो, ये टॉपिक जैसे कि बताया गया था. तो योग के प्रयोग की विधि सिखाने वाले ज्ञानदाता बाप अपने योगी तु आत्मा बच्चों प्रति, भगवान शिव, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमें क्या सिखाते हैं? अपने ज्ञानी तु आत्मा बच्चों प्रति बोले. तो बाबा की दृष्टि ये है कि वो बाबा हमको एज ज्ञानी तु आत्मा देखते हैं, जो उनको बहुत ही प्यारे और उनके समीप हैं. तो मुरली शुरू करते हैं. सभी आत्माएं अपने बाप दादा की स्मृति में, भगवान शिव की स्मृति में सारी मुरली सुने. अव्यक्त मुरली है तो अव्यक्त स्थिति अपनी बना लीजिए, सोल कॉन्शियस. आज ज्ञानदाता वरदाता, ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तू योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं. आज ज्ञानदाता वरदाता मतलब बाप दादा भगवान शिव प्लस ब्रह्मा बाबा अपने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं. और इस मुरली में बहुत से क्वेश्चन किए गए हैं, उनके साथ साथ आंसर चलेंगे. तो वो आंसर होंगे वो हमें पुरुषोत्तम
बनाएंगे और प्रयोगी आत्मा बनाएंगे। सारी मुरली में थॉट्स को प्रयोग करते जाना है इन ऑर्डर टू फेस द सिचुएशंस विक्टोरियसली। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है? बाबा ने चाहे अपने योगी तु आत्मा बच्चों को देखा, ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को देखा, पर इस मुरली में बाबा पर्टिकुलरली ये देख रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बने हैं। तो सारी मुरली ज्ञान स्वरूप पर चलेगी और प्रयोग पर चलेगी। योगी योग युक्त मतलब प्रयोगी आत्मा ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। ओनली ज्ञान सुना और सुना दिया वही बने हैं, उसके ही निमित्त बने हैं कि ज्ञान स्वरूप बने हैं। तो बाबा का स्ट्रेस आज जो है, एम्फेसाइज जो है ज्ञान स्वरूप पर है। ज्ञान स्वरूप वो जो ज्ञान को ऑटोमेटिक नेचुरल नेचर जिनकी बन जाती है उनको हम ज्ञान स्वरूप कहते हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः वह सदा के योगी बने हैं। तो परमात्मा ये देखते हैं कि समय के प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं। क्या अमृत वेला कर लिया, नुमा शाम योग कर लिया, कोई ट्रैफिक कंट्रोल बजा उस समय योग कर लिया, ये हो गया समय प्रमाण। जहाँ कोई भट्टी के लिए टाइम फिक्स किया वो हो गया समय प्रमाण। तो बाबा ये कहते हैं समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, बस सदा जीवन सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त अर्थात कर्म योगी बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं कि सदा के योगी जीवन ही बन गया है, योग जो है वे ऑफ लाइफ बन गया है और हर कर्म में योग युक्त अर्थात कर्म योगी बने हैं, युक्ति युक्त बने हैं, स्वतः वह सदा के योगी बने हैं। तो बाबा ये चेक करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा के योगी बने हैं, हर कर्म में योग युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं कि नहीं। युक्ति युक्त अर्थात श्रीमत के अकॉर्डिंगली हर कर्म करते हैं, श्रीमत के अकॉर्डिंगली हर एक्टिविटी लाइफ की करते हैं। समय प्रमाण योग लगाते हैं कि सदा के योगी हैं, हर कर्म में योगी हैं। क्या युक्ति युक्त हर कर्म को करते हैं, सदा के योगी बने हैं क्या? किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना, बाबा कन्फर्म करना चाहते हैं। देखिए बाबा ऐसे इनकुलकेट करते हैं कि बाबा को पता भी है कि कुछ मेरे बच्चों में कमी कमजोरियां हैं, पर उन कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए कन्फर्म करते रहते हैं ताकि बच्चे मेरे जो है कमी कमजोरियों को दूर करके वही बन जाए जो मैं उनको सुना रहा हूँ। ज्ञानी और योगी हैं ना मतलब प्रयोगी हैं ना, सदा के योगी हैं ना, सदा योग युक्त हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त है ना, हर कर्म में श्रीमत के अकॉर्डिंगली कर्म करते हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होना। ये डेफिनेशन बाबा ने बता दी है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा किसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है कि जब हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म जो जिंदगी में हमारी लाइफ में समर्थ होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो वो हमारा ज्ञान स्वरूप होता है। तो ज्ञान स्वरूप की डेफिनेशन बाबा ने बहुत ही सुंदर बता दी। जब किसी आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ होता है तो वो आत्मा ज्ञान स्वरूप कहलाती है अर्थात समर्थ होता है। कोई व्यर्थ सोच नहीं चलती, कोई व्यर्थ बोल नहीं चलता, कोई व्यर्थ कर्म नहीं होता, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप कहलाती है। तो व्यर्थ को दूर करना है और समर्थ बोल बनाने हैं, समर्थ सोच बनानी है, समर्थ बोल बनाने हैं, समर्थ कर्म बनाने हैं। क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधेरा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। प्रकाश और अंधेरा दोनों साथ नहीं होंगे तो ज्ञान और व्यर्थ इकट्ठे नहीं हो सकते। समर्थ जहाँ पर है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, समर्थ है ज्ञान।
वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का टेंशन रखना है। तो कितने दिनों से बाबा एक ही बात कर रहे हैं कि व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है, तभी तो समर्थ बनेंगे। तो अटेंशन रखना है कि कोई भी हम सोच, हमारे संकल्प जो हैं किसी भी तरह व्यर्थ चलाने वाले संकल्प ना हो। तो आगे बहुत ही सुंदर लाइन बाबा ने बताई है, सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। तो हमारी जिंदगी की फाउंडेशन बाबा ने बता दी कि संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। डबल अंडरलाइन लिख कर रख लीजिए, सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। द मेन थिंग इज टू मेक द सीड ऑफ थॉट्स पावरफुल। द मेन थिंग इज टू मेक द सीड ऑफ थॉट्स पावरफुल। अगर सीड ऑफ थॉट्स, अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो हमारा जीवन भी समर्थ हो जाएगा। जीवन समर्थ हो जाएगा तो हर फील्ड में हम सफलता मूर्ख विजयी आत्मा बन के निकलेंगे, चाहे अलौकिक हो चाहे लौकिक। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा वो होती है जिसका हर संकल्प, हर समय, हर सेकंड जो है पावरफुल होता है, समर्थ होता है, व्यर्थ से वंचित होता है। तो अगर इतना पोर्शन हम इस मूल्य का समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी की जो इमारत है उसका जो मुख्य बात है वो संकल्प रूपी बीज है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो हमारे जो है बोल भी समर्थ होंगे, हमारे कर्म भी समर्थ होंगे, तो हमारे रिलेशंस भी समर्थ होंगे। क्योंकि आज का रिलेशंस में भी बहुत से इरिटेंट पैदा हो जाते हैं। तो उन समर्थ रिलेशंस को भी समर्थ बनाने के लिए अपने संकल्पों को समर्थ बनाना होगा, तभी हमारे रिलेशंस भी हार्मोनियस होंगे, मधुर रिलेशंस बनेंगे। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। तो ज्ञान स्वरूप की डेफिनेशन बताती हर संकल्प, हर बोल कर्म संबद्ध हो और हर समय, हर सेकंड जो संकल्प रूपी बीज है वो समर्थ हो। इसको कहेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। ये तो ज्ञान स्वरूप की डेफिनेशन बाबा ने बताई। अब इस ज्ञान को हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करना है टू अचीव सक्सेस, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। तो बाबा ने हमें थ्योरी दे दी। जब हम थ्योरी कर लेते हैं तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। लेबोरेटरी में जाके, क्लासरूम में हमें बता दिया क्या संकल्प रूपी बीज है तेरा, इसको तुमने समर्थ बनाना है। साथ साथ बाबा थ्योरी बताते जाएंगे, साथ साथ लेबोरेटरी में हमें एक्सपेरिमेंट कराते जाएंगे। तो दूसरी है योगी तो आत्मा सभी बने हो। बाबा कहते योगी तो हो लेकिन हर संकल्प, फिर संकल्प पर बात आती, सारी मुरली पर संकल्प पर बात आएगी। तो अगर संकल्प पर आपकी पकड़ है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो आप पुरुषोत्तम आत्मा है। लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं कि एक जैसे बच्चे नहीं हैं, सब नंबरवार हैं। संकल्प अगर सबके संकल्प क्या है, योगी तो हैं, पर संकल्प योग युक्त, युक्ति युक्त हैं। उनमें उनकी हायरार्की है। क्यों नंबर बने हैं? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? विधि बताने वाले भगवान भी एक हैं, हमें विधि भी वही बताते हैं, विधाता भी हमारे एक हैं। तो नंबर क्यों बन जाते, इतनी हायरार्की नंबर वाइज क्यों बन जाती है? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कब बनते हैं? बाप दादा ने देखा योगी तो सब बच्चे हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। प्रयोग नहीं करते, योग डेली लगाते रहते हैं, पर बच्चों को ये नहीं याद रहता कि हम योग क्यों लगाते हैं। अगर बच्चों को पता चल जाए हर समय योग लगाते कि इस कारण मुझे योग लगाना है, मेरे योग लगाने का ऑब्जेक्टिव ये है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए योग लगाएंगे। इसलिए प्रयोगी कम बनते हैं। तो योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। सभी बच्चे योग करते हैं, योग करा भी सकते हैं, पर एक बात भूल जाते हैं, प्रयोग कम करते हैं, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन। तो
बाबा कहते हैं कि योग करना और कराना, इसी प्रकार प्रयोग करना और दूसरों को प्रयोग करना सिखाना, इसको कहते हैं योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। जो थ्योरी की उसका प्रयोग भी करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने उसको कार्य में लगाना है। तो अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। तो आज बाबा प्रयोगी बनाना चाहते हैं कि इस समय प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। ज्ञान लेते हैं, योग लेते हैं, अगर उसका प्रयोग नहीं करते तो सहज सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, बाबा कहते हैं जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं क्या? बाबा कहते हैं योग तुम लगा लेते हो, योग दूसरों को भी सिखाते हो, क्या योग में जो विधि है उसकी, मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाती हूँ, आत्मा की जो ज्ञान गुण और शक्तियाँ हैं, इस ज्ञान गुण और शक्तियों को और परमात्मा जो सागर हैं उसके ज्ञान और गुण और शक्तियों को, विशेषताओं को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग में लाते हो? सबसे पहले अपने आप में चेक करो। अब बाबा चेकिंग कराना चाहते हैं कि कहाँ तक मैं प्रयोगी आत्मा बनी हूँ, कहाँ तक मैं पुरुषोत्तम आत्मा बनी हूँ, ताकि सतयुगी सृष्टि के राजा रानी बन सकें। सबसे पहले अपने आप में चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। तो चेकिंग पहली है कि बाबा संकल्प के बाद आ गया संस्कार। तो बाबा संस्कार परिवर्तन की चेकिंग पहले कराना चाहते हैं, कहाँ तक संस्कार परिवर्तन में प्रयोगी बने हो। पहली चेकिंग, कहाँ तक संस्कार परिवर्तन में प्रयोगी बने हो, जिनकी नींव है श्रेष्ठ संकल्प, पहले जो बताया गया। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। ये स्पिरिचुअल लॉ है, ये स्पिरिचुअल लॉ है कि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार के रचना, संसार के रचना की नींव है। आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर मेरे श्रेष्ठ संकल्प हैं तो मेरे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे, श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे तो मेरा श्रेष्ठ संस्कार बनेगा। तो श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ संस्कार नींव है हमारे श्रेष्ठ संसार की। तो इसलिए हमने अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। ये तभी परिवर्तन होंगे जब हम प्रयोगी आत्मा बनेंगे। जब जो श्रेष्ठ संकल्प बाबा देते हैं उनको हम प्रयोग करते चलें तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे, श्रेष्ठ संस्कार से हमारे श्रेष्ठ संस्कार बन जाएगा। तो पहली चेकिंग श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं। संस्कार परिवर्तन हुए हैं क्या, उनमें हम प्रयोगी बने हैं क्या? तो आज बाबा आज प्रयोग करवा रहे हैं। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वयं मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो नींव मजबूत है, संकल्प मजबूत हैं, श्रेष्ठ हैं, तो स्वतः ही हमारी लाइफ जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो यह देखो कि संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते। ये चेकिंग रखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम बाहर निकलते हैं, दुनिया के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर कोई बातें आ जाती हैं तो हमें हमारे संस्कार तो धोखा नहीं देते। ये चेकिंग करनी है प्रैक्टिकल लाइफ में। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हों, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ प्रयोगी आत्मा अर्थात श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा, जो आत्मा योग को प्रयोग में लाती है, जो आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा योग से प्रयोग में ज्ञान को लाती है और वो श्रेष्ठ संकल्प बनाती है, और ऐसी पुरुषोत्तम आत्मा को कोई भी आत्मा, चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, वो हिलाने की कोशिश करे, साधारणता में ले जाने की कोशिश करे या नेगेटिविटी में ले जाने की कोशिश करे। कोई व्यक्ति है, कोई सुंदर व्यक्ति है, उसका संस्कार हम पर हावी तो नहीं होता, वो हम पर हावी तो नहीं होता, क्या उसकी कोई कामना है हमारे प्रति, तो क्या उस कामना के हम अधीन तो नहीं होते। अगर कोई वस्तु ऐसी है, जैसे कि दुनिया आजकल भौतिक संसार है, बहुत सी चीज़ें हमको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, कोई वस्तु तो नहीं हमको अपनी तरफ आकर्षित करती, कोई परिस्थिति तो नहीं ऐसी आ गई जिसके कारण मेरे जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, श्रेष्ठ
संस्कार हैं वो साधारणता में तो नहीं बदलते। अर्थात जो पुरुषोत्तम आत्मा होती है, योग के प्रयोग अपने ज्ञान स्वरूप से, योग के प्रयोग से अपने संस्कार बनाती है, उसको कोई भी व्यक्ति कैसा भी चैलेंज लेकर आए, कोई भी अट्रैक्टिव वस्तु जो होगी, कोई भी परिस्थिति जो होगी, वो उसको हिला नहीं सकेगी। तो योग के प्रयोगी वाली आत्मा वो होगी जो किसी के भी प्रभाव में नहीं आएगी। कोई व्यक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई वस्तु प्रभाव नहीं डाल सकती, कोई परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि योगी आत्मा इज ऑलवेज कनेक्टेड विद गॉड। योगी आत्मा जब प्रयोग करती है संकल्पों का, संस्कार बनाती है, तो वो संस्कार उसके श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो संस्कार जो होते हैं ईश्वरीय संस्कार बन जाते हैं, योग में लगे होते हैं संकल्प। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वह संकल्प ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर स्वयं के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? अगर अपने ही संस्कार हम आत्मा परिवर्तित नहीं कर सकते तो दुनिया को कैसे परिवर्तित करेंगे? तो संसार को परिवर्तित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बाबा ने संस्कार परिवर्तन की चेकिंग करवा दी। तो अगर योगी और प्रयोगी, योगी से प्रयोगी आत्मा, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा होती है, अगर वो प्रयोगी बन जाती है तो उसको उस पर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी परिस्थिति का भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको योगी प्रयोगी आत्मा कहते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तेरे ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर प्रभाव हो जाता है तो तू योगी और प्रयोगी आत्मा नहीं है। तो बाबा अपने बच्चों को कंक्रीट की तरह सॉलिड बनाना चाहते हैं ताकि विश्व की रजाई मेरे बच्चों को मिले और नया संसार बन जाए संस्कारों के परिवर्तन से। प्रयोगी वह जिसके श्रेष्ठ संस्कार को कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति साधारण या व्यर्थ में ना बदल कर चला जाए। तो प्रयोगी आत्मा, हमें यह ध्यान रखना है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ गया जो मुझे साधारणता की तरफ लेकर जा रहा है, कोई नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। अगर वो ले गया तो हम प्रयोगी आत्मा नहीं हैं। तो हमें प्रयोगी आत्मा बन के अपने श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तक बनना है ताकि संसार परिवर्तक बन सके। तो पहली चेकिंग संस्कार परिवर्तन, प्रयोगी आत्मा बनने के लिए। तो अब प्रयोग हम क्यों करते हैं? एक तो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव है, जब हम योग लगाते हैं तो कौन सी निशानियां हैं बताती हैं कि जिसके जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, योग का ऑब्जेक्टिव है। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी, संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। जो मेरे संस्कार जो हैं वो कहीं धोखा तो नहीं दे देते, किसी के प्रभाव में तो नहीं आ जाते। मेरे संस्कार श्रेष्ठ हैं ना, मैं प्रयोगी आत्मा हूँ ना। तो संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी, प्रयोग में विजयी। अगर अपने संस्कार श्रेष्ठ रखता हूँ अपने जीवन में, वाइल इंटरेक्टिंग विद द अदर्स, तो मैं विजयी आत्मा हूँ। तो दूसरी निशानी है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के द्वारा विजयी, योग के प्रयोग द्वारा विजयी, योग के प्रयोग द्वारा संस्कारों पर विजयी, योग के प्रयोग द्वारा प्रकृति द्वारा कोई परिस्थितियां आ जाती हैं तो उस पर विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। कोई कुदरत की तरफ से कोई हलचल आती है तो हमको अपनी तरफ खींचती है। तो कोई शरीर की व्याधि आती है, बीमारी आती है तो हमें सोल कॉन्शियस बना देती है, अपनी तरफ खींचती है। पर यहाँ पर प्रकृति के दो डिफरेंट, बाबा ने प्रकृति को दूसरी तरह लिया है कि बीमारी के तौर पर नहीं लिया, ना कोई प्रकृति की विपदा के तौर पर लिया है, विपदाएं जो आती हैं उस पर नहीं लिया। बाबा ने आज साधनों और सेल्वेशन को ले लिया प्रकृति को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती। अगर प्रकृति प्रभावित करती, कौन सी प्रकृति? आगे बाबा ने बताई है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो, उत्तम से उत्तम पुरुष हो, तो उत्तम से उत्तम पुरुष पर संस्कार किसी के हावी हो जाए, प्रकृति हावी हो जाए,
तो उत्तम पुरुष थोड़ी ना कहलाएगा। इसलिए योगी से प्रयोगी आत्मा बनना है। पर प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है, मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधन और सल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। तो प्रकृति को कैसे डिफाइन किया बाबा ने? साधन और सल्वेशन। क्योंकि जितने भी साधन आज बने हैं, जो भी भौतिक चीज़ें बनी हैं, तो वो सारे ही प्रकृति से बनी हुई हैं। अगर हमारी बिल्डिंग है वो प्रकृति से बनी है, हमारी बॉडी जो है वो भी प्रकृति से बनी है, हमारा शरीर प्रकृति से बना है, 5 तत्वों से बना है, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, मकान रहने के, वो भी 5 तत्वों से बने हैं। जो हमारे साधन हैं, जो हमें घरों पर नए नए साधन साइंस दे रही है, वो सारे ही प्रकृति से बने हैं। तो इस प्रकार बाबा ने प्रकृति को साधन और सल्वेशन के रूप में ले लिया। कहीं मुझ योगी सो प्रयोगी अर्थात पुरुषोत्तम आत्मा को साधन और सल्वेशन तो नहीं प्रभावित करते। अगर कोई साधन और सल्वेशन प्रभावित कर लेते हैं तो मैं पुरुषोत्तम आत्मा नहीं। साधन व सल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। अगर साधन और सल्वेशन के फैसिलिटीज़ और ये जो फैसिलिटीज़ के आधार पर मेरा जीवन है तो ये योगी जीवन नहीं है। साधन और सल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम, इसको कहा जाता है प्रभावित है। अगर एसी चल रहा है तो मैं आत्मा योग लगा सकती हूँ। अगर पावर सस्पेंड हो गई, बिजली चले गई, एसी नहीं चलता तो मेरा योग टूट जाता है। अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं सेंटर जा सकता हूँ, अगर नहीं तो नहीं जा सकता। तो ये है प्रभावित होना। मुझको किसने प्रभावित कर दिया? प्रकृति ने। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। अगर जो योगी आत्मा होती है, जो स्पिरिचुअल एंडेवर करती रहती है, स्पिरिचुअली पुरुषार्थ करती है, पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा जो होती है, उस साधना के आगे साधन स्वतः ही आ जाते हैं, फैसिलिटीज स्वतः ही आती रहती हैं। तो फैसिलिटीज साधना का फैसिलिटीज जो तीव्र पुरुषार्थ का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। जो आपकी स्पिरिचुअल इंडेवर्स हैं, तीव्र पुरुषार्थ है, वो साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी बने हैं, प्रकृति के प्रभाव से विजयी बने हैं। कहाँ तक बने हैं? तीसरा, पहले थे संस्कार परिवर्तन, दूसरा प्रकृति के प्रभाव, जो प्रकृति जो परिस्थितियाँ लाती हैं उसके प्रभाव से विजयी बने हैं। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। 3 निशानियाँ, 3 कारण से हम जो करते हैं, अगर तीनों कारणों में प्रयोग करते हैं, संस्कार परिवर्तन में विजयी हो जाते हैं, प्रकृति के प्रभाव से हम विजयी हो जाते हैं, तो विकारों पर विजय पा लेते हैं। तो तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के आशरीर तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और गाते रहते हैं। अब यहाँ पर प्रयोगी आत्मा, योगी व प्रयोगी आत्मा के लिए ये 5 विकार जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 है, दूसरों के लिए तो जहरीले सांप हैं, परंतु आप प्रयोगी, योगी प्रयोगी ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं, प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप जो गले की माला बन जाते हैं। वो किसका सिंबॉलिक है? शंकर स्वरूप। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के आशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और गाते रहते हैं। तो जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है और प्रजापिता उनका ब्रह्मा जो है, उनका आशरीरी जो आजकल स्पिरिचुअल एंडेवर वो करते हैं, स्पिरिचुअल तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उनका आशरीरी तपस्वी होने का जो यादगार है वो शंकर स्वरूप है, जिसकी भक्त आज भी लोग पूजा करते हैं। राधर शंकर को शिव ही मान लेते हैं और पूजा करते रहते हैं। तो वो किसका यादगार है? ब्राह्मण बच्चों का और उनके प्रजापिता ब्रह्मा का आश्रित तपस्वी स्वरूप का यादगार है। तो शंकर के गले में जो सांप होते हैं
दुनिया के लिए जहरीले सांप है, पर वो माला का रूप काम करते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जैसे आपके खुशी के नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती, वो स्थिति जो स्टेज का रूप का काम करती है। खुशी में नाचते रहते हैं ना, तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो यह चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, तो चेकिंग करनी है कहाँ तक प्रयोगी बने, अर्थात विकारों पर विजय पाई है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल शंकर की बाबा ने दी है कि जो शंकर को आज याद किया जाता है वो इसी बेस पर याद किया जाता है। उसको बड़ी आश्चर्य तपस्वी शंकर स्वरूप बैठा हुआ है। एक्चुअली वो किसका यादगार है, ब्राह्मण और ब्रह्मा का। तो इस कारण क्योंकि विधि से सिद्धि उन्होंने प्राप्त की, तो शंकर स्वरूप को आज भी पूजते हैं, एज शिव शंकर ही पूजते रहते हैं। तो आगे बाबा ने तो चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे क्या? समय पर प्रयोग नहीं किया ज्ञान का और सफलता समय पर प्राप्त नहीं की, तो क्या ये एक्यूरेट विधि है? समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता है, डिविजन्स हैं, अधर्म है, तमो प्रधानता, डिग्रेडेशन इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। तो बाबा ये चाहते हैं कि हमारा योग से प्रयोग तीव्र गति में हो, और योग से प्रयोग में विधि से प्रयोग करें तो सिद्धि जो है वो भी तीव्र गति से हम पाते रहें, क्योंकि इसी के आधार पर प्रयोगी बनने की सहज विधि है। नंबर आगे बढ़ाना है तो प्रयोगी भी बनना पड़ेगा, तीव्र गति से प्रयोगी बनना पड़ेगा। किस बात का? ज्ञान स्वरूप का योगी, ज्ञान स्वरूप योगी से प्रयोगी। तो बाप दादा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। तो बाबा ने देख लिया तीव्र गति बच्चों के नहीं है, साधारण है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा, सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। प्रयोगी तीव्र गति से बनना है तो सिद्धि स्वरूप सफलता सहज मिलती जाएगी, विजयी आत्मा बनते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो ये यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है, सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना है। जो ज्ञान गुण और शक्तियाँ परमात्मा द्वारा हमको प्राप्त होती हैं, अगर हमको समय पर उनका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग से हम सफल हो जाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। अगेन अंडरलाइन, ज्ञान स्वरूप आत्मा। जो ज्ञान बाबा देते हैं उनको हम समय पर परिस्थिति समय अनुसार यूज़ करते हैं, समय प्रमाण यूज़ करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं, तब हम आत्मा ज्ञान स्वरूप बनते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। बाबा को ये जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं बड़ी लवली लगती हैं, एक्सट्रीमली लवली एंड एक्सट्रीमली क्लोज लगती हैं, उनके समीप लगती हैं। तभी तो बाबा कहते हैं जानी तू आत्मा मुझे बहुत पसंद है। तो सच सोल्स हु आर एम्बॉडीमेंट्स ऑफ नॉलेज आर एक्सट्रीमली लव्ड एंड एक्सट्रीमली क्लोज टू बाबा। तो आगे बाबा याद प्यार देते हैं, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने, योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि सफलता को अनुभव करने वाले। नंबर 2, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले। नंबर 3, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्राकृतिक जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। एक्नॉलेज कर लीजिए बाबा कैसे याद प्यार देते हैं। इतना कुछ दे दिया बाबा ने, आपका जीवन जीने की कला बता दी। कन्फ्लुएंस इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम इंसान आपको बना दिया सतयुग सृष्टि के लिए। तो ये थी मेन मुरली जो बाबा की आज चली, ये मेन मुरली है बाबा की। तो आगे रीड आउट करते हैं। नंबर
को दो कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद, दो कुमारियों का समर्पण समारोह हुआ तो 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते बाप दादा ने जो महावाक्य उचारे वह इस प्रकार है। महावाक्यों ने बाबा ने नष्टो मोहा बना दिया। कैसे नष्टो मोहा बना दिया वो विधि आप सुन लीजिए, वैसा ही नष्टो मोहा बनना है। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। खेल में खेल एक तरफ वेडिंग हो रही है, समर्पण समारोह हो रहा है, तो अलौकिक वेडिंग, अलौकिक मैरिज हो रही है, दूसरी तरफ शरीर छोड़ा जा रहा है। तो खेल में खेल हो गया ना। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो, खेल देखने में मज़ा आता है। एक तरफ डेथ हो रही है, एक तरफ शादी हो रही है परिवार में। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखते रहो कि मज़ा बहुत आएगा। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जो हुआ समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है ना। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, पाठ बजाया और आत्मा गई, आत्मा ने चोला छोड़ा। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। जो हम आत्माएं सर्व को शुभ भावना, शुभ कामना देती हैं तो उस आत्मा की किस्मत की सफलता होती है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा। तो एक तरफ अलौकिक वेडिंग देखी, मैरिज देखी, दूसरी तरफ कॉस्ट्यूम बदलता देखा। लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या, स्थिति में फर्क पड़ता है क्या? अलौकिक स्वयंवर, अलौकिक मैरिज देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा क्या? थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो अपने विधि का और वो अपने विधि का। वो अपनी विधि से स्वयंवर हुआ तो दूसरा अपनी विधि से चोला छोड़ा। सहज नष्टो मोह होना यह बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोह बनने के लिए बहुत काल की विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोह सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के स्मृति से उपराम, बियॉन्ड द बॉडी कॉन्शियसनेस। चाहे बीमारी हो तो देह से उपराम, चाहे विधि द्वारा, चाहे कोई भी आकर्षण अंत तक आकर्षित ना करे। कोई भी आकर्षण इस देह को, मुझे देह याद ना रहे, देह से उपराम रहूं, बियॉन्ड द बॉडी कॉन्शियसनेस। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो चोला बदली करते समय मुझे मेरी बॉडी याद ना आए। तो क्या करना है, नष्टो मोहा सेंटर भी याद नहीं आए। ये एक नहीं, कोई जिज्ञासु स्टूडेंट भी कोई याद आ जाए, क्योंकि सेंटरों में भी जिज्ञासु स्टूडेंट होते हैं जो कि फेवरेट्स होते हैं। तो बाबा कहते वो भी उस समय याद ना आए। कोई सेंटर की वस्तु याद ना आए, कोई वस्तु इधर उधर किनारे की होती है, कंसील की होती, वो भी याद ना आए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, बस सबसे डिटैच हो जाना, नष्टो मोहा होकर बाप के प्यारे बन जाना है। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है सिवाय मंजिल के, और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, तो निर्मल शांता दादी से मुलाकात बाबा ने क्या की? संगठन अच्छा लगता है ना, संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नज़र कितने प्यार से आपके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया ना, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं, तभी शरीर चलते हैं। सबसे दुआएं लेते रहिए, आप बच्चे भी, सभी हम शरीर एक दूसरे से दुआएं लेते और देते रहें, ताकि हमारा शरीर चलता रहे और हम सेवा करते रहें। खुश रहना और खुशी बांटना, ये क्या काम है? सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, खुशी खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो तो सम्मान मिल गया। सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो आप भी निमित्त आत्माएं हो। ये नहीं कि एक ही निमित्त आत्माएं हैं। बाबा ने सबको निमित्त निर्माण चित्त बना दिया। सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती है तो दर्शनीय मूर्त हो गए। तो आप दर्शनीय मूर्त की जय जयकार। अच्छा,
अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। अगर याद और सेवा है तो ब्राह्मण जीवन चुस्त है, अगर याद और सेवा नहीं है तो ब्राह्मण जीवन बीमार हो जाता है। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो शरीर का आधार भी कमज़ोर हो जाता है। कैसे? याद और सेवा के साथ बाबा ने शरीर को जोड़ दिया। अगर याद और सेवा साथ साथ चलती है तो शरीर भी मजबूत रहता है, शरीर भी हेल्दी रहता है, दवाइयों पर आधारित नहीं होता। शरीर दवाइयों के धक्के से चलता नहीं उस समय। तो याद और सेवा बहुत बड़ी दवाई है शरीर के लिए। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। अगर याद और सेवा का आधार शक्तिशाली है तो जीवन भी मजबूत है, हेल्दी है। दोनों ही शक्तिशाली हों। सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फ़र्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज़्यादा हो जाती, कभी ज़्यादा कम हो जाती है। दोनों साथ साथ हों। याद और निस्वार्थ सेवा। सेवा स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा। तो माया जीत बनना बहुत सहज है। तो निस्वार्थ सेवा से आप बाबा माया जीत की तरफ ले चले। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। कितनी वंडरफुल लाइन है। बाबा ने पहले ही प्रोक्लामेशन कर दिया कि जो भी कर्म करते हो, अगर निस्वार्थ सेवा करते हो, तो कोई भी कर्म करते हो तो पहले ही उसमें तुमको सफलता और विक्ट्री दिखाई देने लगेगी। हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई ही पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कितनी सर्टेनिटी बाबा बच्चों को देते हैं कि तुम विजयी आत्मा हो, कलब कलब की विजयी आत्माएं हो। क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना। क्वेश्चन मार्क ही नहीं होगा विजय पर, तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तेरी विजय है ही है माया पर। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, ये ढीले ढाले शब्द हैं। होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। यह निश्चय के बोल हैं क्या? निश्चय बुद्धि विजय, ये गायन है। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है ना। निश्चय बुद्धि की निशानी है, विजय निश्चित है। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति किसी के पास होती है, संबंध संपर्क रिलेशंस की शक्ति होती है, रिलेशन पावरफुल होते हैं, तो उसको ये निश्चय रहता है ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा तो काम हुआ ही पड़ा है, यह कौन सी इतनी बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास तो सब शक्तियां हैं। धन की भी शक्ति है। धन की शक्ति करोड़पति के पास है क्या? सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। पोजीशन की शक्ति अर्थात आत्मा की पोजीशन। तो जो शक्तियां गाई हुई हैं सब शक्तियां आप में हैं या कभी प्रायः लोप हो जाती हैं। इनमें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होती शक्तियाँ। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, यही है अंडरलाइन। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं, वैसे नशा हो, बहुत शक्तियां हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज़ करते जाओ। शक्तियों को यूज़ करना है, नहीं तो लूज़ हो जाएंगी। अगर स्वयं प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरों के कार्य में लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है, थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है क्या? यह तो ऐसे हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार मान लेते हैं। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर क्लब के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करे तो पांडव का मतलब ही विजय होता है। तो सामने विजय आ जाए, पांडव अर्थात विजयी।
पांडवों की कहानी का रहस्य क्या है? विजय है। तो हर कलप के विजयी मर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं होना चाहिए, मैं पांडव विजयी हूँ। बाबा इतनी गारंटी देते हैं। तो दूसरे ग्रुप के साथ क्या बातचीत बाबा की हुई, अव्यक्त बाप दादा की, कि अगर जीवन में रिस्पेक्ट पानी है तो क्या करना है, उसका आधार क्या है। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। तो कितना कितना एक एक आत्मा का महत्व है। हर आत्मा महान है, महत्वपूर्ण है। बाबा की दृष्टि में हर आत्मा एक जो विशेष है, महान आत्मा है और हर आत्मा का महत्व है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी है, जितना महान उतना निर्माण, उतना ही नम्रचित्त, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका ही होगा और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है, दूसरे तरफ निर्माणता है। अगर महान आदमी वही होता है जो नम्रचित्त होता है, निर्माण होता है, जो वही कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है, वही दूसरों को मान दे सकता है। जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है, स्वयं निर्माण बनेंगे, जो नम्रचित्त आत्मा का सब रेस्पेक्ट करते हैं, जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है निर्माण सबको सुख देगा। जो निर्माण आत्मा होगी, नम्रचित्त आत्मा होगी, वो सबको सुख देती है। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, वह सुखदायी होगा। अंडरलाइन इससे चेक कर लो अपने आप को, इससे चेक करो कि कितने महान है। अगर मैं आत्मा निर्माणचित्त हूँ तो सबको सुख दूंगी, तो इसका मतलब मैं महान आत्मा हूँ। तो ये चेकिंग है कि मैं महान आत्मा हूँ कि नहीं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकते। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी देते दुख लेते। चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो, थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो तो ये आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख तो वो दुख ही देगा, लेकिन दुख ही देगा ना। लेकिन आपका काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसा नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया, लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में बड़ी होशियारी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया। अभी तक एक पांव दुख में है या संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहाँ बुद्धि रह गई है, पांव नहीं लेकिन थोड़ी उंगली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। तो इस प्रकार बाबा ने ये मुरली चलाई है। तो वर्तमान व भविष्य में कभी मूंझते तो नहीं हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन आप ऊंचे हो जाओ तो पहाड़ छोटा लगेगा। तो जब कोई बड़ी परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ, फिर परिस्थिति खिलौना लगेगी। क्या भी हो कैसे भी हो, लेकिन उड़ती कला के आगे कुछ भी नहीं है परिस्थिति। तो आगे बाबा अपने बच्चों को वरदान देते हैं। तो वरदान को एक्नॉलेज कीजिए। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव मतलब विश्व के राजा भव, रूलर ऑफ द ग्लोब, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। उड़ती कला के द्वारा बाप समान ऑलराउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती राजा भव, विश्व के राजा भव। जैसे बाप ऑलराउंड पाठ धारी है, सखा भी है, फ्रेंड भी है, फादर भी है, ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसे परफेक्ट पाठ बजा सकेंगे, सेवा में परफेक्ट पाठ बजा सकेंगे। इसी को कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वैसे वह ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी पहुँच जाएंगे, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पाठधारी।
तो वरदान मिल गया विषव राज्य का, राज्य तुम्हारा है बच्चे। विषव का राज्याधिकारी का वरदान है चक्रवर्ती भव। तो स्लोगन है, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। तो संगठन को यूनाइट करने के लिए हम एक दूसरे को विशेषता को देखें, तो एक दूसरे पर पूरा फेथ करें तो संगठन यूनाइटेड हो जाएगा, क्योंकि इस समय यूनिटी की बहुत ही आवश्यकता है। तब एक मत बनेंगे, तब एक धर्म की स्थापना होगी और एक राज्य एक धर्म की स्थापना होगी और एक ही सुख संपत्तिमय जीवन और परफेक्ट जीवन तभी हमको स्वर्ग का प्राप्त होगा। तो आप सब ने और मुझ आत्मा ने परम पिता परमात्मा भगवान शिव से ये जो अव्यक्त मुरली चलाकर हमको जीवन जीने की कला सिखा दी संगम युग पर, और वही जीवन जीने की कला जो आज हम अनुभव करते हैं कि संकल्पों को अपने को जो कि नींव है हमारे जीवन की, उनको श्रेष्ठ बनाना है। हमारे श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे, श्रेष्ठ संस्कार से हमारा श्रेष्ठ संसार बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने योग के प्रयोग से बनाना है, ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा हमको बनना है, ये समय की पुकार है। सो थैंक यू वेरी मच, कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा बाप दादा का, जिन्होंने ये मुरली चलाकर हमको वरदानी मूर्त बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप बच्चों का भी, जिन्होंने बहुत ही धैर्यता से इस मुरली को सुना और इस सारी मुरली को प्रयोग करके संकल्पों को मजबूत बनाइए और श्रेष्ठ संस्कार बनाइए। श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ संसार रूपी इमारत बना लीजिए। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।